Hello everyone and welcome back in a new video of class 7th chapter first। तो हमने जो है न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ रहे थे हम न्यूट्रिशन जो है उसके टाइप्स। ओके, तो मैंने आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा दिया है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें? प्लांट्स के अंदर। ओके, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप। ओके, ट्रोप्स मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन अपने आप कर लेते हैं, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपको बताया था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो क्या करता है? अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। किसके ऊपर? या तो प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। कौन है एग्जाम्पल? जैसे हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी। तो इसकी डिटेल भी हम कर चुके हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था प्रीवियस वीडियो में, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? A type of nutrition in which organism obtain nutrition from dead and decaying material. Okay, the type of nutrition in which organism obtain nutrition from dead and decaying matter। एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसको ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करता है कहाँ से? डेड और डेकाइंग मैटर से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंजाई या फंगी। ओके, मशरूम एक फंगी है ये भी। ओके, तो ये क्या होते हैं? देखो, फंगी जो होते हैं क्या बोलते हैं हम इनको? कवक। आपने पिकल जो अचार होता है उसके ऊपर कवक देखी होगी, वो जो फफूंद डेवलप हो जाती है उसके ऊपर, एक्चुअल में वो क्या है? वो फंजाई है। कपड़े जो है मान लीजिए कहीं मॉइस्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी फंगस आ जाती है। लेदर आइटम जो होते हैं चमड़े के, उनके ऊपर फंगस देखी होगी आपने। ओके, और प्लांट्स जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं, ऐसे प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट जो क्या हो रहे हैं? बाहर पड़े हैं और वो क्या हो रहे हैं? डिकम्पोज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, सड़गल रहे हैं। तो उनके ऊपर भी आपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा। ओके, एक ऐसी शेप आपने देखी होगी, ऐसे अम्ब्रेला लाइक ऐसा। ओके, ये जो है ये मशरूम है। ओके, ऐसी आपने एक शेप देखी होगी ऐसा वाइट कलर का। ओके, अम्ब्रेला लाइक। ओके, तो ये जो है ये क्या है? मशरूम है। ओके, फंगस जो होती है, इस फंगस को भी आपने देखा होगा, ऐसे फिलामेंटस होती है, एकदम धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। ओके, फिलामेंटस। ओके, मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ओके, जो डेवलप हो जाती है, किसके ऊपर डेवलप हो जाती है? डेड एंड डेकाइंग मैटर। किसके ऊपर? डेड एंड डेकाइंग मैटर। मतलब ऐसा मैटर, ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो क्या हो रहे हैं? इस नेचर में पड़े हैं और वो क्या हो रहे हैं? डिकम्पोज हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, सड़गल रहे हैं। उनके ऊपर फंजाई जो है वो डेवलप हो जाती है, मशरूम जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर आपने इनको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी
कि ये जो होते हैं ये कैसे कलर के होते हैं, ये वाइट कलर्ड है। कैसे हैं, वाइट कलर्ड। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्या हमें क्लोरोफिल का पता है? तो मैंने आपको बोला था कि जो लीव्स होती हैं, ओके, ये लीफ जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या कर सकता है, ये सनलाइट, किसको, सनलाइट को अपने अंदर रोकता है, ट्रैप करता है सनलाइट को। प्लांट्स और लीव्स अगर ग्रीन है, हरी है, तो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो अब इनमें क्लोरोफिल है नहीं तो इनको सनलाइट मिलेगा नहीं, सनलाइट को ये ट्रैप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। समझ गए? ओके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअल में जो फंजाई है वो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं? ओके, इज़ फंगी इज़ प्लांट और एनिमल? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, धरती के ऊपर बड़ा किंगडम, किंगडम क्या, किंगडम, ओके। तो जैसे फर्स्ट किंगडम है एनिमल, इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो गाय भैंसे जो बड़े एनिमल्स होते हैं जिन मैमल्स कैटेगरी वाले, चाहे वो हो, ह्यूमन बीइंग और अदर जितने भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको, माइक्रोब्स हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा किंगडम है क्या, प्लांट्स। क्या है, प्लांट्स, ओके, इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं। और ऐसे ही एक किंगडम है क्या, फंजाई या फंगी, ओके। मतलब ये आप कह सकते हो सिमिलर टू प्लांट होते हैं, प्लांट जैसे हैं, लेकिन ये प्लांट नहीं होते, इनका किंगडम एकदम अलग है। समझ गए? लेकिन ये भी ऑर्गेनिज्म में ही आएंगे, ये भी बीइंग्स के अंदर इंक्लूडेड है फंजाई। इनके अंदर भी प्रोसेसेस चलती हैं जैसे प्लांट्स के अंदर चलती हैं, ओके। तो अब हम बात क्या कर रहे थे कि फंजाई जो है वो कैसे हैं, वाइट कलर्ड। कैसे हैं, वाइट कलर। तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं, इस वजह से है, फोटोसिंथेसिस इनमें होगा नहीं। तो ये अपना फूड कहाँ से लेंगे? तो जाहिर सी बात है ये अपना फूड कहाँ से लेंगे, एक ऐसा मैटर जो क्या हो रहा है, जो सड़गल रहा है, डेकाइंग मैटर। क्या, डेकाइंग मैटर। जैसे मान लीजिए एक्सक्रीटा, जैसे गोबर वगैरह जो है वो पड़ा है नेचर में, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी है और वो क्या हो रही है, सड़गल रही हैं, डिकम्पोज हो रही हैं। या मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है जो मर गया है और वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो रहा है। तो ऐसे जो मैटर होते हैं डेड एंड डेकाइंग, वहाँ पर क्या डेवलप हो जाती हैं, वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं फंगी या फंजाई। अभी समझ गए होंगे आप। तो ये फंजाई जो होते हैं, वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर, ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, डेड एंड डेकाइंग मैटर से। और इस टाइप का न्यूट्रिशन जो डेड और डेकाइंग मैटर से लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो एक बार फिर इनके बारे में जान लेते हैं। ऑटोट्रोपिक, इसमें आते हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स, because they have chlorophyll and they can prepare their own food. हेट्रोट्रोपिक, इसमें आते हैं एनिमल्स। कौन आते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, ओके। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन आएगा, फंगी या फंजाई। अभी समझ गए आप। चलिए अब बुक के अंदर रुख करते हैं, बुक में जानते हैं क्या बातें दी हुई है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। ये देखिए, पैकेट ऑफ मशरूम, ए मशरूम ग्रोविंग ऑन डेकाइंग मटेरियल। देखिए ये इमेज तो क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। ये देखिए ये मशरूम है इसके अंदर, एक पैकेट के अंदर, और यहाँ एक सड़ा अगला मैटर पड़ा है बहुत सारा, उसके ऊपर जो है मशरूम जो है वो उगा हुआ है, ओके। अपने यहाँ अभी रेनी सीज़न है और बहुत सारी चीज़ें बाहर डिकम्पोज हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उन पे आप देख पाएंगे कि उसके ऊपर ये जो है ग्रो करते हैं, उसके ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं। बूजो क्या कह रहा है, देखिए, बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट।
बूजो बोल रहा है कि ये जो मशरूम है ये तो वाइट है, सफ़ेद है, फंजाई जो है वो भी ऐसी ही है, तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, क्योंकि उनके अंदर ना तो माउथ है जैसा कि एनिमल के अंदर होता है, और ना ही ग्रीन प्लांट की तरह उनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लियर। तो ये अपना फूड जो है वो कहाँ से लेते हैं, या फिर क्या इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या नहीं होती है, तो इसके बारे में बूजो जो है वो हमसे जानना चाहता है। चलिए एक एक्टिविटी दे रखी है, पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके भी देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, ब्रेड आप जान गए होंगे, और उसको मॉइस्ट करना है, मतलब उसको क्या करना है, पानी के अंदर डिप करके फिर जो है उसके अंदर का पानी निकाल देना है, कैसे भी मतलब मॉइस्ट करना है, उसको गीला करना है, नम करना है। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। और उसके बाद क्या करें आप, एक जो नम या गर्म जो जगह है वहाँ पर उसको रख दीजिए 2 से 3 दिन तक। फिर आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेज़, क्या देखेंगे आप, फ्लफ़ी पैचेज़ देखेंगे। फ्लफ़ी मतलब रोएदार, मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर, पैचेज़ मतलब धब्बे, आपको उसके ऊपर धब्बे से बने हुए दिखाई देंगे, ऐसे धागे धागे से और उनके धब्बे बने हुए दिखाई देंगे आपको। तीज पैचेज़, अब ये जो पैचेज़ आपको नज़र आ रहे हैं, मे बी वाइट, ये वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और एनी अदर कलर, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेज़ अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, तो इनको क्या करें, ये जो पैचेज़ हैं, ये जो धब्बे आपको ब्रेड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उसको क्या है, आप मैग्नीफाई ग्लास जो है उससे ऑब्जर्व करें। देखिए फंजाई जो है वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी, लेकिन मोस्टली कैसा होता है, वाइट। ओके, ये देखिए ग्रीन पैचेस नज़र आएंगे इसके अंदर आपको, लेकिन ये ग्रीन पैचेस हैं सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। देखिए, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आप अपने ऑब्जर्वेशन, ये देखिए ब्रेड है जो मॉइस्ट है, और जब इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो देखो ऐसे आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर नज़र आएगी, ये जो है ये फंजाई है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अपने ऑब्जर्वेशन जो है अपनी नोटबुक में नोट करें। Most probably you will see cotton like threads spread on the piece of bread। आपको ऐसा लगेगा कि कॉटन जो होता है उसके फाइबर जो हैं वो ऐसे डेवलप हो गए हों ब्रेड के ऊपर, क्योंकि फंजाई जो होती है वो कैसी होती है, फाइबर जैसी, कैसे, थ्रेड लाइक फाइबर जैसी। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे फंजाई या फंगी। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर न्यूट्रिशन का एक अलग ही मोड होता है, और कौन सा होता है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डेकाइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। ओके, कुछ केमिकल का सीक्रेशन करते हैं। ये जो फंजाई होते हैं ये कुछ केमिकल का सीक्रेशन करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो डेड और डेकाइंग मैटर, ऐसा मैटर जो ख़त्म हो चुका है या ऐसा मैटर जो सड़गल रहा है, वो प्लांट्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, क्लियर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, सॉल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर वो क्या कर लेते हैं, ये जो डेड एंड डेकाइंग मैटर है, ये जो डेड और डेकाइंग मैटर है उसके अंदर जितने न्यूट्रिशन है उसको obtain कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डेकाइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड लेते हैं, किससे लेते हैं, डेड और डेकाइंग मैटर से। ओके, मृत मतलब मारा हुआ कोई मैटर, प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या फिर डेकाइंग, ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई मटेरियल जो सड़गल रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। ओके, और जो भी प्लांट्स इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। मतलब फंजाई जो है उनको क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रोप बोला जाता है। क्लियर? फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, आपने अचार के ऊपर फंजाई को देखा होगा। लेदर क्लॉथ्स, जो चमड़े के जो कपड़े हैं उनके ऊपर देखा होगा। एंड अदर आर्टिकल्स डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, या कोई भी ऐसी चीज़ घर के अंदर जो कहाँ पर पड़ी हुई है? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गर्म और नमी, ओके, मतलब गर्मी है और नमी है, ओके, जैसे उमस जैसी कंडीशन होती है ना, ह्यूमिड कंडीशंस, ओके, तो उसके अंदर जो है ये फंजाई जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो आपने फंजाई को डेवलप होते हुए देखा होगा अचार के ऊपर, लेदर क्लॉथ्स के ऊपर या अदर आर्टिकल्स के ऊपर। बहुत कॉटन क्लॉथ्स पे भी डेवलप हो जाती है ये। पहले क्या कहना चाहती है? देखिए, पहले इज़ कीन टू नो, अब ये बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए, वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये बोल रही है कि इसके स्पेशल शूज़ थे जिसको ये स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती थी, स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती थी, तो वो क्या है, फंजाई जो है उसकी वजह से क्या स्पॉइल हो गए। देखिए, अभी जो रेनी सीज़न है इसमें फंजाई बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ये फंजाई के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। अब ये जानना चाहती है कि जो रेनी सीज़न होता है उसमें फंजाई जो है बहुत जल्दी अपीयर हो जाती है, जल्दी दिखाई देने लग जाती है, जल्दी ग्रोथ कर लेती है, डेवलपमेंट कर लेती है अपना। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि बारिश होने के बाद आपको पता है एटमॉस्फेयर में नमी होती है, ह्यूमस होता है, ओके, ह्यूमिड हो जाता है एटमॉस्फेयर, ओके, नमी रहती है, ओके, और उमस जो है वो हो जाती है। और ये जो होती है ये फंजाई के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा समय होता है, ये उसके लिए अनुकूल कंडीशंस हैं ये, ओके। तो ये था हमारा पेज नंबर 6, ओके। पेज नंबर 7 पे है अभी हम। तो Buzo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus। तो इनके दादाजी जो है दादाजी ने इनको बताया, बूजो को बताया कि एक बार जो इनकी गेहूं की फसल है, व्हीट फील्ड्स जो है वो स्पॉइल हो गई थी, ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ फंगस, ओके। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ फंजाई कॉजेज डिजीज़ ऑल्सो, कि क्या फंजाई या जो फंगस है उसकी वजह से डिजीज़ भी होती है। जी बिल्कुल होती है, ओके। देखिए, अब पहले क्या बता रही है उसके बारे में जान लेते हैं। पहली टोल्ड हिम, तो पहली ने उसको बताया, बूजो को बताया, डेट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम। ये देखिए, ये जो है एग्जाम्पल हैं किसके? फंजाई के। अब फंजाई तो क्या ग्रुप का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट, एनिमल, ये तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, किंगडम है। और वैसे ही फंजाई जो है, फंगी जो है, वो भी क्या है? किंगडम है। और उसके एग्जाम्पल हैं ये, यीस्ट एक फंगी का नाम है, मशरूम एक फंगी का नाम है, फंगस का नाम है। तो ये बोल रही है कि ये जो यीस्ट है और ये जो मशरूम है ये यूज़फुल है। यूज़फुल कैसे है? देखिए, यीस्ट जो फंगस है इसको हम काम में लेते हैं जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने के लिए, ओके। टोस्ट, ब्रेड, ये सब कुछ बनते हैं उसमें यीस्ट पाउडर जो है वो डाला जाता है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये। मशरूम जो है इसकी सब्जी बनाई जाती है, मशरूम को खाया जाता है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। लेकिन बट सम फंगी कोज डिजीजेज इन प्लांट्स, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर डिजीज़ भी हो जाती है, ओके। जो प्लांट्स होते हैं उनको डिजीज़ हो जाती है, या उनके अंदर जो है जैसे पत्तियों का सूखना, कटी फटी पत्तियाँ, स्टेम जो है उसका सूख जाना, उसके अंदर जूस का ख़त्म हो जाना, बहुत सारी डिजीज़ेज हैं जो फंगी की वजह से होती हैं। किन में? प्लांट्स में। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। और ऐसे ही
सॉरी, सम फंगी आर ऑल्सो यूज, कुछ फंगी ऐसे भी हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे पेनिसिलिन एक फंगी है जिससे दवाई बनाई जाती है। ओके, तो ये था बूजो के क्वेश्चन का जवाब। तो समझ गए होंगे आप इस बारे में, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, कल और डिटेल करेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे हम न्यूट्रिशन के बारे में, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।